कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। कोर्ट पहले दिन से ही जब इन्होंने हमें आतंकवादी बताया, अफगानिस्तानी बताया, देशद्रोही बताया, हमें किसान मानने से मना कर दिया, तो पहले दिन से ही कोर्ट का क्लियर स्टैंड है कि भाई ये किसान है, बैठे हैं। अब ये अगर ये दिल्ली पुलिस अगर ये वहाँ कहती है कि किसानों को यहाँ आने से रोका जाए, तो भैया ये लोकतंत्र का जो पर्व है ये किसानों को नहीं है क्या? कोर्ट क्यों सुनेगी? कोर्ट तो देश सर्वोपरि है। कोर्ट तो हम सम्मान करते हैं कोर्ट का। कोर्ट नहीं जानती, हम माननीय कोर्ट को भी तो पता है कि ये पर्व, ये जो हमारा आज़ादी का वो देश के हर नागरिक का है, कौन रोक सकता है? हमारा तिरंगा और हमारा ट्रैक्टर जब जाएगा तो कौन गोली चलाएगा, कौन कैनवाटर चलाएगा उस पर, कौन उस पर डंडे चलाएगा? तो कोर्ट को पता है कि इस बार किसान अब की बार 26 जनवरी पे ट्रैक्टर के साथ और तिरंगे के साथ वहाँ मखमली सड़कों पे अपना परेड करेगा टैंक के बराबर में, और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की सलामी ये ट्रैक्टर लेगा और किसान लेगा, ये तय है। बैठक होने वाली है, इससे कितनी उम्मीद है? लगातार तारीख पे तारीख तो मिल रही है, इस बार कुछ लगता है कुछ अलग होने वाला है? भैया जी आप यहाँ पहले दिन से हैं, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो दो के हाथ में, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये दो जो कार्टून 3 कार्टून भेजे जाते हैं, इन्हें भी चाबी उतनी भर के, वो कहते हैं ना कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चरा खिलौना, तो भैया उतना ही खिलौना चलेगा। ये लोगों को जितना कहा जाता है कि इतना करो उतना ही ये करेंगे, इनके हाथ में नहीं। ये सारा कानून अडानी और अंबानी के हाथ में है, जिन्होंने 500 एकड़ में वेयर हाउस बना दिए, 100 एकड़ में हरियाणा में बना दिए, और इनको कानून 6 महीना हुए, काम 6 साल से चल रहा है। तो ये अडानी अंबानी के ऑफिस से जितनी डिटेल आती है कि आज किसान से तुम्हें इतनी बात करनी है, उतनी बात होती है। मुझे पता है, किसान को एक को पता है कि 19 तारीख में भी कुछ नहीं होने वाला और ये लास्ट में भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये किसान भी ये मजबूती से बैठा है कि कुछ भी ना हो। लेकिन यहाँ से हम उठेंगे कि सरकार भी बदल देंगे और कानून भी खत्म कर देंगे और MSP भी ले लेंगे। टाइम चाहे जितना लगे, ये तय सरकार को करना है कि टाइम कितना लगेगा। ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है और तैयारी है। वो इसलिए कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने अडानी अंबानी नहीं चुने थे। हमने ये नहीं कहा था कि गुजरातियों के कर्जे के तले प्रधानमंत्री जी इतने दब जाना कि तुम उनके इशारे से भौंकना, उनके इशारे से चलना, ये नहीं कहा था मैंने। और जिस लोकतंत्र के माध्यम से अडानी और अंबानी सत्ता में आए हैं, अडानी और अंबानी इस देश पर राज्य कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को तोता बना के, वही तोता के माध्यम से अडानी अंबानी का जो प्लान है वो हम फेल करेंगे। प्रधानमंत्री को हटाएंगे, कानून को हटाएंगे और MSP लाएंगे, वो सुधर हट जाएंगे। ये प्लान है और यही। अच्छा आपकी बात मानता हूँ मैं। आप मुझे ये बता दो कि ये 6 महीने पहले कानून बनी और 6 साल पहले उनके 500 करोड़ में वेयर हाउस बन गए, जो स्टॉक करने की व्यवस्थाएं हो गई, और बंदरगाह उन्होंने ले लिए, रेलवे ट्रैक अडानी अंबानी के बिछ गए, उनमें ट्रेन चल गई। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब इनका है कि प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में जब पैसा लिया था अरबों रुपए इन्होंने, तो ये तय किया था, ये इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि किसान को और ट्रेन को हम एक साथ बेचेंगे आगे पीछे करके। ये प्लान था ना, तय था, ये देश को पता चल गया। ये भाई साहब अनाड़ी देश था तब था, ये किसान अनाड़ी था तब था, जब नहीं समझा था तो प्रधानमंत्री पे आंखें मीच के भरोसा किया था। आज प्रधानमंत्री ने हमारे साथ धोखेबाजी की, दगाबाजी की, गद्दारी की, और इस प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात ये लोकतंत्र के साथ जो है विश्वासघात किया है। उस विश्वासघात का ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बजाय अब हो, कल हो, परसों हो, कभी भी हो, ये इनको भुगतना पड़ेगा। इसका किंतु परंतु कुछ हो ही नहीं सकता। ये किसान मजबूती से बैठा है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। इन्होंने क्या कहा? आप तो यार पहले दिन से भैया हो, पहले दिन से हो। इन्होंने क्या कहा? ये किसान नहीं है, ये अफगानिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। तुम अपने अन्नदाता को, जिसको तुम अन्नदाता कहते थे, जिनको राष्ट्र का निर्माता कहते थे, जिनको राष्ट्र का निर्माण करने वाला कहते थे, उनको तुमने खालिस्तानी बता दिया। इनके बुरे दिन तो उसी दिन से शुरू हो गए। अभी कोर्ट ने माना ना, ये किसान है, ये अन्नदाता है। इनके गाल पर बहुत तमाचा है कि इन्हें आने जन्मांतर याद रहना चाहिए। और दूसरा तमाचा तब लगेगा जब ये अडानी अंबानी के जो
जो प्लान लेके आए वो फेल होगा और ये कानून वापस होगी। मोदी जी आज करें, कल करें, परसों करें, अडानी से पूछ के करें, अंबानी से पूछ के करें, किससे पूछ के करें, पता नहीं। जिस तरीके से उनको करना है करना। अन्नदाता के साथ है ना, वो कह रहे हैं अन्नदाता के हम साथ हैं, वो तो उन लोगों को कह रहे हैं जो हाईजैक कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये अरे मेरे भैया यही तो गलती हो गई। मुझे पता नहीं चला कि ये अन्नदाता के साथ हैं। ये अन्नदाता को धोखा दे गए, अडानी और अंबानी के साथ हैं। इन्होंने पहले दिन से ही अडानी अंबानी के लिए काम किया। कौन सा प्रधानमंत्री है जो अपना BSNL MTNL खत्म करके जियो का प्रचार कर रहा है? मुझे बताओ कौन सा प्रधानमंत्री है जो कानून अब बन रहा है 6 साल पहले के लिए उनके लिए काम कर रहा है व्यवस्थाओं का? विदेशों में माल ले जाने के लिए बंदरगाह तैयार कर दिए, गोडाउन, अडानी की ट्रेन तैयार कर दी, अडानी के सारे वेयर हाउस तैयार हो गए। क्या मतलब है इनका? इनका मतलब सीधा है कि प्रधानमंत्री 2014 में जब पहले टर्म में आया था तो बिक चुका था। इस प्रधानमंत्री को अडानी और अंबानी खरीद चुके थे, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। हम अन्नदाता रहे, हम धोखे में रहे, हम इस बात को नहीं समझ पाए। हम ये समझते थे ये गरीब माँ का बेटा है, ये गरीब परिवार से आता है, हमारी मदद करेगा। हमें सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल वाले हो, तुम्हें हवाई जहाज पे हम बिठा देंगे, तो हमने वो सपना देख लिया और दोबारा फिर चुन दिया। वो हमारे हम एक बार बता देते ना कि हम तुम्हारे लिए ये कानून लेके आए, उनके 6 साल से वेयर हाउस और हमने ट्रेन और वो सब बेच दिया। पहले में ट्रेन कहाँ बेची? पहले में नहीं बेची ना, पहले में कुछ नहीं इन्होंने ऐसे किया। लेकिन पहले में ये कहा कि तुम्हारी डबल आय करेंगे, डबल आय का माध्यम ये बनाया, बताया उन्होंने कि हम तुम्हारा एग्रीमेंट अडानी और अंबानी के साथ कर देंगे पूरे देश के किसानों का। कहीं ऐसा नहीं बताया। और इनका जो मैनिफेस्टो लाए थे कितना उसमें काम कर दिया भाई। ये वो सब काम करते रहे, हमें पता नहीं चला। जो अडानी और अंबानी और देश के 15 उद्योगपतियों, नोटबंदी में बताओ तुम 4000 इन बाबा के पास थे, 4000 ये बैंक में जमा करे आए। क्या मतलब? इनको ये ब्लैक, इनके पास पैसा था, 10,000 इनके पास थे, 10,000 जमा करे आए, इनके पास ब्लैक पैसा था। जिनके पास ब्लैक पैसा था उन्होंने बैग भर भर के बैंकों में जमा किए, वो बताओ कौन सा जेल में गया? एक भी गया? भैया मुझे भाई बहनों 50 दिन दे दो। अरे 50 दिन दे दिए, अब साल भी हो गए, कहीं एक आदमी कोई जेल में गया हो तो बताओ? ये देश के साथ धोखा, देश के साथ गद्दारी। 2014 वाले टर्म में था ना, 2019 में भी तो आपने। अरे भैया तो वही तो मैंने कहा, आप नहीं जेल पहुंच पाए, अब दूसरे टाइम पे जेल जाएंगे। भाई प्रधानमंत्री को बना रहना चाहिए, जेल जाने इंतजार करते रहे। पता लगा कि वो तो यहाँ हमारे लोगों को ही बेचने की तैयारी चल रही है। तो अब ये आएगा 70 साल भैया कांग्रेस को दिए, 10 साल इसे भी देने का दिल था, वो कि दिया। लेकिन अब 10 साल में ये आदमी देश की एक एक इंच जमीन बेचने लगा, एक एक कंपनी बेचने लगा, एक एक चीज किसान की बेचने लगा, यहाँ तक कि किसान को भी बेचने लगा, भारत माता को भी बेचने लगा। तो विश्वास तो खत्म हो गया ना, इसीलिए हम बैठे हैं ना। अब हम बिकने नहीं देंगे। लोहिया जी ने कहा था कि लोकतंत्र में जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। तो आज ये लोहियावादी लोग और ये समाजवादी लोग और जितने ये सेकुलर लोग हैं, आज सब एक मंच पे आ गए और इनकी अब जाति सिर्फ किसान और धर्म इनका हिंदुस्तान, सब जातियों में बांट दिए थे, सब बिरादरियों में बांट दिए थे, धर्मों में बांट दिए थे। वो भैया अब किस्सा खत्म हो गया। अब ये किसान और हिंदुस्तान, दो ही फार्मूले यहाँ चल रहे हैं और यही फार्मूले मोदी जी को गुजरात में भी रहना मुश्किल करेंगे और देश की गद्दी इन्हें छोड़नी पड़ेगी, कानून भी वापस लेना पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास दूसरा चारा कोई नहीं। सवाल आपसे पूछता हूँ कि जब भी आप इस सरकार चुनने की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने और पहले भी ये कहा कि भाई कोई विकल्प नहीं था हमारे पास, तो क्या अब आपके पास विकल्प आ गया? मेरे पास विकल्प है, मुझे पता है। जब इंदिरा गांधी मरी थी तो आप नहीं होंगे शायद, हम थे, लेकिन जब ये कह रहे थे कि अब देश चलाने वाला कोई नहीं है, फिर राजीव गांधी बने। राजीव गांधी जब खत्म शहीद हुए तब ये कहा गया कि देश चलाने वाला कोई नहीं है। अब मोदी जी, अरे मोदी जी से अच्छा देश एक, अगर इस आंदोलन से जो मर्जी तुम पकड़ के बिठा दोगे वो मोदी जी से अच्छा चला देगा। ये एक एक बच्चा, एक एक किसान, एक एक मजदूर समझ गया है कि मोदी जी ने सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ के लिए ये सरकार में बैठे, किसान के और गरीब के और हिंदुस्तान के लाभ के लिए ये नहीं बैठे हैं। ये पक्का हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ अगर फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो अपने गिने चुने मित्र और अडानी अंबानी गुजराती बंधु जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देश के
किसी अन्नदाता को, किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी व्यापारी को कोई इनका फायदा पहुंचाने का इनका मकसद नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में कार्यालय खड़े कर दिए, अडानी अंबानी के माध्यम से पूरे देश में इन्होंने अडानी अंबानी की छाप छोड़ दी। एक एक प्रदेश में इनको जमीनें दी जा रही हैं। सब हिंदुस्तान समझ गया, देश समझ गया, ये पूरा का पूरा जनता समझ गई, अन्नदाता समझ गया। अब इनकी धोखेबाजी चलने वाली नहीं है। आने वाला समय इनके लिए खतरे से खाली नहीं है। इन एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। जिस गांव में चौपाल लगाने की बात करते हैं, ये किसी गांव में एक गाड़ी ले जाके दिखा दे मुझे तो मैंने मान जाऊं कहाँ इनके 56 इंच के सीने वाले हैं। इनका सीना भी गलत था, वादे भी गलत थे, इरादे भी गलत थे, नीति भी गलत थी और इनके सब कुछ गलत था।